जासूसी वाला ईमेल, खतरा या फिर राजनीतिक खेल? एक बार फिर फोन का जासूसी वाला जिन्न बाहर आ गया है। अखिलेश यादव ने जासूसी का आरोप लगा दिया है, एप्पल फोन कंपनी से आए ईमेल का हवाला दिया। साथ ही अखिलेश ने फोन टैपिंग की आशंका को लेकर जांच की मांग की है। राहुल गांधी ने भी फोन की जासूसी पर सवाल उठाए हैं और बीजेपी ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि अगर विपक्षी नेताओं को कोई दिक्कत है तो फोन कंपनी से शिकायत करें या फिर एफआईआर दर्ज करवाएं। वहीं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए। पूरे मामले की जांच चल रही है, इसी पर करेंगे डिबेट। पहले ये रिपोर्ट। जासूसी वाला ईमेल, खतरा या राजनीतिक खेल? पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स you are being targeted by state-sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. हैकिंग का दावा, अखिलेश का सरकार पर धावा। और सरकार लीडर्स के फोन जासूसी पे लगाए हुए, इसीलिए मैंने कहा अगर सब संस्थाएं पॉलिटिकल लोगों के पीछे लग जाएंगी। अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिल गया, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इनका नोटिस कोई भी दे सकता है। अखिलेश के सवाल, फोन वाली जासूसी पर बवाल। ये इंडिकेटिव केवल इस बात का है कि साहब ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स लगातार इन पब्लिक फिगर्स के फोन्स पर हो रहे हैं और ये उनको आगाह करने का एक प्रयास है। वो वार्निंग खुद कहती है कि हो सकता है कि ये फॉल्स वार्निंग हो। बीजेपी की नसीहत, नेता करे एफआईआर या शिकायत? क्यों नहीं पूछते हैं एप्पल के कंपनी से, गिव एक्सप्लेनेशन व्हाट दिस मैटर? नहीं संतोषजनक हो एफआईआर करें। लेकिन ये सब कहने के पहले सरकार पर आरोप, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, फॉल्स है। विपक्ष के आरोप पर बीजेपी का करारा पलटवार। 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे, बहुत क्लियर है, कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर। वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने जो आज हम डिबेट में पूछने जा रहे हैं। सवाल ये, चुनाव आया और जासूसी का जिन्न लाया। चुनावी मौसम में अचानक जासूसी का ये जो आरोप लगा है, क्या उसको चुनाव से जोड़ करके देखना सही है? ये सवाल पूछेंगे क्योंकि जिस कंपनी का हवाला दिया जा रहा है उसी ने कहा ये फॉल्स वार्निंग हो सकती है। सवाल नंबर 2, कोई क्यों कराएगा अखिलेश यादव की जासूसी? सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, विपक्षी पार्टियों से जुड़े कई नेता हैं, कई ऐसी मशहूर हस्तियां हैं जिन्होंने इस तरह की पोस्ट लिखी है और कहा है कि हमें इस तरह की वार्निंग आ रही है, हमारी जासूसी हो रही है। सवाल नंबर 3, जासूसी के आरोप, सरकार कराएगी जांच। सरकार कह रही है कि इस मामले की जांच होगी, लेकिन दूसरी तरफ वो नसीहत भी दे रही है उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये दावा किया है हैकिंग का, कि क्यों नहीं वो एफआईआर दर्ज कराते या फिर कंपनी से इसकी शिकायत करते। चर्चा के लिए हमारे साथ आलोक अवस्थी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मलूक नागर जी जुड़ गए हैं, बसपा के सांसद, सचिन रावत जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, और मोहित यादव जी हमारे साथ हैं, साइबर एक्सपर्ट। आप सभी मेहमानों का स्वागत है और शुरुआत करते हैं अनुराग जी आपसे। चुनाव आया और जासूसी का जिन्न भी बाहर आया, क्योंकि एप्पल ने तो कहा है ऐसी वार्निंग फॉल्स वार्निंग हो सकती है, हम इस तरह की वार्निंग्स नहीं भेजते ईमेल से। देखिए, एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि जिस तरह की ये बहुत कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि भाई एप्पल कंपनी से अगर मेल आ रहा है और आपके फ़ोन की जासूसी हो रही है तो सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि विपक्ष के लोग भी सरकार में हिस्सेदार होते हैं। मतलब वो सरकार पार्लियामेंट में या विधानसभा में
जो विपक्ष होता है वो जनता की आवाज़ उठाता है। अगर विपक्ष के फ़ोन की टैपिंग या जासूसी हो रही है तो जिम्मेदारी सरकार की बड़ी हो जाती है कि इस पे कार्रवाई करे। सरकार इसको ध्यान दे कि हमारे लोगों के बीच में जो हमारे लोग हैं, चाहे विपक्ष के सही हैं, तो हिंदुस्तानी हैं, तो अपने लोग हैं, तो इसी समाज के, अगर उनकी फ़ोन की टैपिंग हो रही है, उनकी प्राइवेसी को जाना जा रहा है, तो ये चिंता की बात है। तो सरकार को ज़्यादा चिंतित होना चाहिए, सरकार को इस पर कड़े एक्शन लेना चाहिए, सरकार को इससे बात करनी चाहिए एप्पल कंपनी से, बजाय कि हम बात करें। ये सवाल देखिए, करे विपक्ष बात करे, अरे विपक्ष क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? विपक्ष को भी कोई दिक्कत ना हो, अगर सत्ता पक्ष बैठा है तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि विपक्ष के जो अधिकार हैं उनका किसी प्रकार से नुकसान ना हो पाए, उसका ध्यान भी विपक्ष को सत्ता पक्ष को रखना होता है। इसका जवाब आलोक अवस्थी जी, इसमें राजनीति नहीं कर सकता। आलोक अवस्थी जी, समाजवादी पार्टी इस बात पर अब भी कायम है कि हैकिंग हो रही है, जासूसी हो रही है, और उसका यह भी कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो एप्पल से बात करे। देखिए आस्था जी, जिस एप्पल कंपनी के आधार पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आरोप लगाया है, उस एप्पल कंपनी का भी अधिकृत बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरह के स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक की सूचना नहीं देते हैं। हाँ, यह भी हो सकता है कि कई कंपनी की कुछ खतरे की सूचनाएं गलत हो सकती हैं। कंपनी ने आगे ये भी कहा है कि इस तरह के राज्य प्रायोजित हमलावरों को वित्तीय मदद मिलती है। स्पष्ट रूप से कंपनी ने अपने हाथ झाड़ लिए हैं और उनका ये फॉल्स अलार्म हो सकता है। भारत सरकार ने जांच बैठा दी है और उसमें निश्चित रूप से अगर इस तरह की कहीं पे कुछ बात हुई होगी तो भारत सरकार की जांच में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक तरीके से राजनीतिक रूप से शिगुफा छोड़ना, इसके पहले पेगासस का शिगुफा छोड़ा गया था, तो जब राहुल गांधी से कहा कि ठीक है आप अपना फोन दे दीजिए जांच करने के लिए, तो फोन दिया नहीं, उन्होंने भाग गए। तो आरोप लगाना और फिर भाग जाना, खाली सनसनी फैलाना, यह उचित नहीं है। इसी तरीके से श्रीमान अखिलेश यादव जी ने वैक्सीन के ऊपर, कोरोना के वैक्सीन के ऊपर भी जो है ये कहा था कि यह भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, एक शगुफा छोड़ दिया। तो आजकल भारत में चूंकि चुनाव चल रहे हैं 5 स्टेट में और अभी आगे लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इन राजनीतिक पार्टियों के पास कोई तथ्य नहीं होने के बावजूद ये खाली शगुफे छोड़ते हैं। जैसे राफेल लड़ाकू विमान पर शगुफा छोड़ा था गया था। चलिए, अब आपने राफेल का जिक्र कर ही दिया है तो एक कमेंट कांग्रेस के प्रवक्ता से भी ले लेते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि देखिए ये तोते का काम है। सचिन रावत जी, बीजेपी नंबर 1 इसे शगुफा कह रही है और दूसरा ये कह रही है कि एज अ कंज्यूमर आपको कंपनी से पूछना चाहिए, नहीं तो आप ऑफिशियल एफआईआर दर्ज कराएं, वरना इसको राजनीतिक शगुफा क्यों ना कहा जाए। देखिए आस्था जी, बी जासूस पार्टी का काम आज से नहीं पहले से रहा है कि इन लोगों ने हमेशा, इससे पहले पेगासस के नाम पर जो सरकारी संस्थाएं थी, विपक्षी दल के नेता थे, कहीं ना कहीं उनके फोन में ताक झांक की कोशिश की थी। उसको लेकर के पूरे विपक्ष के नेताओं ने सदन में सरकार से सवाल किया था कि जो पेगासस का मामला है ये इतना ज्यादा क्यों बढ़ा। अब आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से एप्पल के जरिए पहले तो अलर्ट आता है कि फिर कहीं ना कहीं श्री राहुल गांधी जी को लगा, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा गया और कहा उसमें कि जो सरकार जो है हम लोगों से इतना डरी है, क्योंकि हम लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं, हम लोग अडानी से सवाल कर रहे हैं, तब कहीं ना कहीं तोते को फिर उड़ाया गया है और फिर तोते के जरिए ये जासूसी की जा रही है। ये एक पहला मामला नहीं है, इससे पहले पेगासस में भी ये हुआ। अब अगर फोन की अगर टैपिंग होगी तो हमारी जो हम लोग, लेकिन सचिन जी यही सवाल मैंने अनुराग भदौरिया जी से पूछा था, यही सवाल आपसे पूछ रही हूं। आप बार बार एप्पल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एप्पल ने तो कह दिया कि हम इस तरह की फॉल्स वार्निंग हो सकती है हम तो भेजते ही नहीं, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो लैंग्वेज लिखी हुई है, हम तो ऐसा कोई अलर्ट भेजते ही नहीं है। देखिए फिर अलर्ट आया, आपको ऐसे इस तरह की वार्निंग से भी सावधान रहना चाहिए, हो सकता है ये भी कोई स्पैम हो। रहना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार को कम से कम इसकी जांच करानी चाहिए। अब सरकार जब आई है, जब सरकार पे आरोप लग गए, सरकार पे स्पष्टता से आरोप पेगासस के मामले में लगे थे, तब भी सरकार ने पहले पल्ला झाड़ा था। फिर सरकार को लगा कि अब जो है हम चलिए ठीक है, फिलहाल ऑडियो आपका चला गया है, लेकिन बात आपने रखी। मोहित यादव हमारे बीच में है, साइबर एक्सपर्ट, उनसे एक बार समझ लेते हैं। मोहित जी, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, आप समझाइए इस पूरी सिचुएशन को। एक तरफ चुनाव भी है और विपक्षी पार्टियों से ही जुड़े हुए नेता और ऐसी हस्तियां जिनकी विचारधारा मिलती है वो कह रहे हैं कि हमारा फोन हैक हुआ है,
हमारे फोन को, एप्पल फोन को हैक किया गया है, जबकि एप्पल ने कहा कि हम इस तरह का कोई अलर्ट नहीं भेजते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड जैसे कहा जा रहा है। इनफैक्ट ये कोई स्पैम हो सकता है, ये क्या माजरा है? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बताऊं कि एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो फोकस करती है प्राइवेसी के ऊपर। तो आपके फोन में किसी भी तरह का एक्टिविटी हो रहा है, अगर वो थोड़ा सा सस्पिशियस एक्टिविटी है तो डेफिनेटली एप्पल उसको रेस करेगा ही करेगा। अभी यहाँ पे आप बोल रहे हो कि, और ये साथ में जो मेरे सहयोगी हैं ये बोल रहे हैं कि आप अभी एक्चुअली में एप्पल ने नोटिफिकेशन दिया है कि वो कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं, ये कोई स्पैम नहीं है। मैंने अभी एक लिंक आपको भेजा है और ये एप्पल की वेबसाइट का ही लिंक है जिसपे ये क्लियरली लिखा है कि अगर कोई भी स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर आपके फोन के साथ स्नूपिंग करता है, मतलब फोन में से कोई डेटा चुराने की कोशिश करता है, या कोई ऐसा आपके फोन के अंदर कोई प्रोग्राम है जो आपके कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है, मतलब आपका माइक्रोफोन या कैमरा एक्सेस करने की या कोई डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, या कोई आपके एप्पल आईडी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो वो रेस करता है। और ये जो मैंने लिंक अभी चैट में भेजा है, एक्चुअली में वो लिंक ये दिखाता है कि हाँ, वो लिंक apple.com का ही है। आप अगर एप्पल की वेबसाइट पर जाएंगे और लिखेंगे स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर, साथ में अपना एप्पल आईडी लिखेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली नजर आ जाएगा गूगल पे दूसरा तीसरा लिंक आता है जिसमें support.apple। मोहित जी, लेकिन एक बात बताइए, मान लीजिए किसी ने फोन हैकिंग की कोशिश की, XYZ, इससे ऊपर उठकर बात करते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर था या कौन था, एक कंज्यूमर की बात करते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब आपको कोई अलर्ट आता है और आपको लगता है कि आपके फोन का डेटा चुराने की कोई कोशिश कर रहा है, तो एज अ कंज्यूमर क्या करना चाहिए? और अगर आप कोई बड़ी हस्ती हैं या आप पॉलिटिक्स में हैं या आप अपनी बातों को रखते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर कि आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक बड़ी आबादी को या प्रभाव डाल सकती हैं आपकी बातें, तो ऐसी हस्ती को क्या करना चाहिए? कंपनी की कोई जिम्मेदारी बनती है? प्रशासन से मदद चाहिए तो कोई FIR करानी पड़ेगी? देखिए, एप्पल ने जब ये नोटिफिकेशन दिया तो उस नोटिफिकेशन में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एप्पल ने ये बताया है कि आप इंस्टेंटली लॉकडाउन मोड में अपने फोन को लेकर जा सकते हैं। लॉकडाउन मोड का मतलब होता है, लेकिन अगर मैं सही हूं मोहित जी, तो ये फीचर जो है कुछ चंद लोगों के लिए ही उपलब्ध है। लॉकडाउन मोड भी उसका इस्तेमाल कुछ चुनिंदा लोग कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जो लोग आपके पॉलिटिशियंस हो गए या फिर जो जैसे जर्नलिस्ट हो गए, वो लॉकडाउन मोड उनके पास फीचर आता है और वो लॉकडाउन मोड को वो एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक्टिवेट करते ही बेसिकली आपके एप्पल की जितनी भी अननेसेसरी सर्विसेज होती है, लिंक्स और ऐसी चीजें, वो ऑटोमेटिकली उसको रोक देता है। तो मतलब आप फीचर्स में जाके लॉकडाउन मोड एक्टिवेट करा सकते हो। और दूसरी बात रही कि ये होने के बाद डेफिनेटली आप एप्पल से को कंप्लेन कर सकते हो कि ये हुआ है। उनका एक सपोर्ट सेंटर भी है स्पेशलाइज्ड, जिनके साथ इस तरह की चीजें होती हैं 24 आवर्स। आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहां पे मतलब आपको सपोर्ट मिलेगा। उसके प्लेटफॉर्म, उसके हेल्प सेंटर से भी मदद मिल सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए, जैसा मैंने जिक्र किया, कोई पॉलिटिकल हस्ती है, कोई बड़ी हस्ती है सामाजिक रूप से जो पब्लिक लाइफ में है, और वाकई किसी के डेटा तक पहुंचना एक बहुत बड़ी थ्रेट हो सकती है, उसका पर्सनल डेटा हैक करना, उसका मिसयूज किया जा सकता है, तो क्या उसको प्रशासनिक या पुलिसिया मदद या साइबर सेल की मदद नहीं लेनी चाहिए? एक ऑफिशियल कंप्लेन जानी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ है जिसमें ये नोटिफिकेशन आया है तो आप बिल्कुल एक कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। ठीक है। और फिर वो कंप्लेन बेसिकली एप्पल तक जाती है और एप्पल उसका फिर रिप्लाई करेगा कि देखो, इस सिचुएशन में एप्पल बिल्कुल भी ये रिप्लाई नहीं करेगा कि क्या मिला है। हमें ये समझना, उनकी वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है कि हम इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे कि क्या मिला है। क्यों? क्योंकि अगर एप्पल ने ये बता दे कि ये मिला है तो ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स होते हैं ये उस चीज को भी बाईपास कर देंगे। ओके, ताकि ठीक है, ये चीज बाहर ना निकले। ये भी एल्गोरिदम का एक हिस्सा है, आप ये बताना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आपके पास लौटेंगे मोहित, आपके पास लौटेंगे। आलोक अवस्थी जी, घूम फिरकर अब सवाल यही कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, हर पार्टी या उससे जुड़े हुए जिस भी शख्स ने आरोप लगाया है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है और हैकिंग हुई है। आस्था जी, देखिए, सरकारें इस तरह के काम नहीं करती हैं। व्यक्तिगत किसी की सूचना सुनना यह जुर्म है और भारत में इसके लिए कड़े कानून हैं। और एप्पल ने भी इस बात को कहा है साफ साफ कि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते जो फॉल्स मैसेज गए हैं,
ये मैसेज फॉल्स भी हो सकते हैं। तो जब जो कंपनी खुद ही कह रही है कि हम इसका जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और उसको जो है एक तेल का ताड़ बना करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रस्तुत करना चाह रही है, तो निश्चित रूप से उनके पास मुद्दों का अभाव है। तो सनसनीखेज बनाने के लिए वो किसी भी तरह की बात को, किसी भी तरह के आरोप लगाने के लिए, ठीक है, अनुराग भदौरिया जी सनसनी फैला रहे हैं चुनावी मौसम में, इसीलिए इस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी को मैं एक साफ बता दूं, मुद्दों का कोई अभाव नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला और प्याज आपको दिखाऊं, प्याज की कीमत 100 को छूने वाली है। और मणिपुर पे चले जाइए और जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, मैं गिनाना नहीं चाहता। मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन ये भी बड़ा मुद्दा है कि किसी की प्राइवेसी में घुसना, ये जिम्मेदारी आपकी बड़ी हो जाती है। आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है कि किसी विपक्षी के नेता के ऊपर में, जो नेता यहाँ नेता दल हो विपक्ष का, उसके अगर फोन में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है तो चिंता का विषय आपके लिए होना चाहिए। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे लगता है आप तो हिंदुस्तान में है ही नहीं। आप जो विपक्ष का नेता वो हिंदुस्तानी ही नहीं है, वो कहीं और से है। कैसी बातें कर रहे हो आप बैठ के यहाँ पे? हम आपको अपना समझ के बात कर रहे हैं कि आप सरकार में, आप भी मेरे अपने हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि हमारे किसी नेता के ऊपर में उसकी अगर हैकिंग हो रही है तो हम चिंता व्यक्त करें। चिंता व्यक्त करने की जगह आप आरोप लगा रहे हो कि मुद्दों की कमी है, तो राजनीति तो आप कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे। हमने तो सवाल उठाया है कि एक मिनट सुन लीजिए, हैकिंग होती है, मेरा मोबाइल भी एक बार हैक हुआ था और मुझे 15 दिन परेशान होना पड़ा था। मोबाइल हैक होता है, सब जानते होता है। आप अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हो, हर चीज का राजनीतिक रंग देते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि और रोकिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, हैकिंग ना हो पाए। तो आपके नेता कहते हैं आरोप लगाने का पुराना इतिहास है समाजवादी पार्टी। कुछ हमें करना है तो कभी जो है दंगाइयों को सपोर्ट करने की बात करते हैं आप, कभी आप कहते हैं कि जो किसी निर्दोष को पकड़ के इनकाउंटर कर दिया गया, कभी आप कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन जो है भाजपा की वैक्सीन है, आपके नेता हम कभी अगर समाज के अंदर में विपक्ष आपने आज तक कभी कोई तथ्य नहीं दिए। जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की बनती है, अगर आपके पास कार्रवाई कीजिए। आप राजनीति कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। राजनीति कौन कर रहा है? कौन कर रहा है राजनीति? सचिन रावत जी, मेरी आवाज आप तक अगर आ रही है तो सवाल यही उठ रहा है कि चुनावी मौसम में इस तरह के आरोप, और ज्यादातर आरोप वही पार्टियां लगा रही हैं जो INDIA का हिस्सा है या ऐसे लोग जो समान विचारधारा वाले। बात है भाई, आपको खबर दी जा रही है कि हमारी आंतरिक सुरक्षा में भी दिक्कत हो सकती है। ये अगर कोई हैकिंग कर रहा है मोबाइल को तो आंतरिक सुरक्षा में भी दिक्कत हो सकती है। कह रहा है कि ये खुद भी स्पैम हो सकता है, इस तरह का लग जाते उसका। हमने तो कोई राजनीति की नहीं। हमने ठीक है अनुराग जी, सचिन रावत जी को बात रखने दीजिए, आपको दोबारा मौका मिलेगा। सचिन रावत जी बात रख लें, बोलिए सचिन जी। हमने बोला क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है? हमने बोला सरकार की जवाब सुन लीजिए। आपका सहयोगी दल है कि नहीं कांग्रेस, वही बात रख रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। बोलिए सचिन जी। देखिए आस्था जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विपक्षी दल के नेताओं पर ये मैसेज आता है और सरकार फिर इसको दूसरे मोड़ पे ले। सरकार के किसी आदमी पर ये मैसेज नहीं गया। अगर ये मैसेज जाता तो कहीं ना कहीं सरकार को भी लगता, लेकिन विपक्षी दल के नेता श्री राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, महुआ मेट्रो जी, आपने देखा होगा राघव चड्ढा जी जैसे तमाम नेता हैं जो विपक्षी दल के नेता हैं, जो लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, अडानी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके मोबाइल पे क्यों मैसेज आता है? तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार, लेकिन आप इस बात को इग्नोर कर रहे हैं सचिन जी। एप्पल का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसने कहा कि ऐसा ईमेल जो स्टेट स्पॉन्सर करके लिखा हो ऐसा हम नहीं भेजते हैं। इस पर आपका क्या जवाब है, ये भी बताइए ना। चलिए, ये तो आपने आरोप लगा दिया, आपने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, अब इस पर भी जवाब दीजिए। एप्पल ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया उस पर भी तो बोलिए, उसे आपने एक तरफ रख दिया। मेरा तो स्पष्ट जवाब है आस्था जी, बहुत ही स्पष्ट है कि जिस तरह से सरकार ने पेगासस के मामले में जो विपक्षी दल के नेता थे, जो सरकारी संस्थाएं थी, उनमें ताक झांक की। आज अगर ये विपक्षी दल के नेताओं पर अगर मैसेज आता है तो एप्पल ने अगर ये जो मेल के जरिए बताया है रुख, तो सरकार को कम से कम इसकी सूचना होनी चाहिए। सरकार आप लोग एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं और मैं आपको उससे अपडेट कर रही हूं। एप्पल ने ये कहा है कि और बात, ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी, आप मेरी बात को, मेरे सवाल को बार बार इग्नोर करेंगे तो लगेगा कि वाकई यहाँ कोई राजनीतिक अवसर ढूंढा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर क्यों नहीं आया?
ये मैसेज चलिए ये सवाल मैं पूछ देती हूँ मोबाइल पे क्यों नहीं आया? आलोक जी बताइए, मोबाइल पे क्यों नहीं आया? आना चाहिए था। भाजपा के किसी नेता पर ये मैसेज क्यों नहीं आया या ये ईमेल क्यों नहीं आया हैकिंग का, ये पूछ रहा है विपक्ष। बोलिए आलोक जी। ठीक है सचिन जी, आपका ये सवाल मैंने बीजेपी के सामने रखा। स्पष्ट रूप से कहना है जिस आधार पर आरोप लगाए गए हैं वह आधार स्वयं समाप्त हो गया है, क्योंकि एप्पल ने खुद सफाई दे दी है कि इस तरह के मैसेजेस हम आप लोगों ने बता दिया, एप्पल को आप लोगों ने चिट्ठी लिख दी कि भैया आपने सनसनी फैलाने के लिए देश में एक आरोप लगा दिया है। इसके पहले आपने राफेल विमान खरीदने पे भी आरोप लगा दिए थे, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो टिक नहीं पाया। पेगासस पे भी आपने आरोप लगा दिए थे, फोन मांगे गए आपके कि फोन जमा कर दीजिए और हम जांच करेंगे, तो आप फोन नहीं जमा नहीं किए क्योंकि आपके राज खुल जाते। जॉर्ज सोरोस जैसे जो बाहर के बैठे पूंजीपति भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, जो कंपनियों को फंसा कर भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, आप इस पे उनको मदद करने के लिए आप जो है अनुराग जी जवाब सुन लीजिए। आलोक जी जवाब सुन लीजिए। एक दूसरे पर आप लोग राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं दे पाए कि एप्पल ने खुद डिनाई किया है, उसके बाद भी आप एक बात को कहे चले जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि राजनीति हो रही है। उससे क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये बताइए आप ये बताइए, आप लोगों ने कोई एफआईआर दर्ज करवाई है? अनुराग जी और सचिन रावत जी, कोई एफआईआर दर्ज करवाई है आप लोगों ने? इतनी बड़ी बात हो गई जिससे आप बार बार दोहरा रहे हैं, कोई एफआईआर हुई है? अच्छा मैं आपको जवाब एफआईआर दर्ज करवाने की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी एफआईआर भी दर्ज करवाएगी और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार अगर इस तरह का कृत्य करेगी तो जनता देख रही है। पेगासस के मामले में भी सरकार ने इस तरह का काम किया। आरोपी लगते हैं, टीवी डिबेट और चुनावी मंचों से इस बात को कहा जाता रहा, एफआईआर तो तब भी नहीं हुई। और मैं पूछ रही हूँ 24 घंटे होने को आए इस आरोप को, आप कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अनुराग भदौरिया जी, आस्था दिन झूठ बोलने के लिए माफी मांगने वाले लोग हैं। आलोक जी मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार बात रख ले अपनी। बोलिए अनुराग जी। ठीक है आलोक जी बोलिए। अनुराग मोबाइल पे मैसेज आया कि नहीं आया, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। आप बीच में बोलेंगे तो ऐसा लगेगा आपके मन में चोर है, इसलिए आप मत बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। आलोक जी आप बीच में बोलेंगे तो ऐसा लगेगा आपके मन में चोर है, मैं तो साफ साफ बात कर रहा हूँ। ये जिम्मेदारी सरकार की बड़ी हो जाती है जब मैं नहीं बोला, सचिन जी बोल रहे हैं, अनुराग जी आप अपनी बात कोशिश हो रही है, तो सरकार को एक्टिव हो जाना चाहिए कि मेरे विपक्ष के नेता का फोन की हैकिंग की कोशिश कौन कर रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या विपक्ष का नेता कि आपकी जनता को आपने भी चुना है, जनता को हमने भी चुना है, और विपक्ष जो होता है वो सदन की आत्मा होता है। विपक्ष दल जो सदन की आत्मा होता है, आप सदन की आत्मा को नहीं चाहते कि हम उनके बारे में इंक्वायरी करें? आप ये इंतजार कर रहे हो हम एफआईआर करेंगे तब आप इंक्वायरी करोगे? आपको चिंता नहीं होती है कि हमारे सदन का नेता, विरोधी दल का नेता के अगर फोन हैकिंग की कोशिश कौन कर रहा है, कहां से हो रही है, किस देश से हो रही है या स्टेट में हो रही है, हम उसके ऊपर कार्रवाई करें, हम उसकी कोशिश करें। आप यहां बता रहे हो आप एफआईआर करो तब हम करेंगे, कमाल की बात कर रहे हैं आप। ये देश के सभी नागरिक जो हैं वो भारत के नागरिक हैं और भारत का कानून उनको प्रोटेक्ट करता है। संचार मंत्री ने इस पे जांच के आदेश दे दिए हैं और इसके ऊपर इस पे जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन जिन तथ्यों के आधार पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं से एस्टैब्लिश नहीं होते, सरकार का उससे कोई लिंक नहीं है। एप्पल कंपनी ने खुद कह दिया है कि इस तरह के जो मैसेज आप नहीं भेजते हैं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वाले मैसेजेस एप्पल नहीं भेजता है, और आप लोग जो है खाली एक कोई कंपनी कहते हैं और उस पर आप जो है अमेरिकन कंपनी है तो खाली आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना है और तथ्यों के आधार पर बात करना, आप एप्पल कंपनी के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? हम तो अपने देश के लोगों के पक्ष में बोल रहे हैं और आप एप्पल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो आपका काम है झूठे आरोप लगाना, हमारे कोरोना के सबसे पहले है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि उनकी मेरे पास 1 मिनट का समय बचा है, हम एप्पल कंपनी को सदुपयोग करिए कि करके बोलिए, मैं सबको बराबर समय दे रही हूँ। अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये कोई अखाड़ा नहीं है जहाँ पर एक दूसरे पर टूट पड़े हैं, एक दूसरे पर टूट पड़े हैं, चिल्लाहट हो रही है यहाँ। नहीं आप शांत होइए। एप्पल कंपनी ने बोल दिया वो आपको अनुराग जी आपने आरोप लगाया, अनुराग जी आपने अपनी बात रखी और कहा ये सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। अब उस बात का जवाब सुन लीजिए आलोक अवस्थी जी से। अनुराग जी आपने जो बात रखी अब उसका जवाब सुनिए। 10 सेकेंड आलोक अवस्थी जी, मुझे शो वाइंड अप करना है। बात नहीं चलेगी,
हमारी बात, आपने जो सवाल उठाया है उसका जवाब सुन लीजिए। आपने कहा सरकार की जिम्मेदारी है, बोल रहे हैं उस पर आलोक जी, बोलिए आलोक जी। मेरी बात पे इनको यकीन, या वो लोग हैं जो झूठ बोलने के लिए आपने बात रखी, अब उसका जवाब भी तो सुन लीजिए, समय जाया कर रहे हैं आप। हम आपके अपने, देखिए ये वो पार्टियां हैं, ये वो पार्टी है, वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने के लिए, देश में झूठ बोलने के लिए अगर किसको लताड़ा गया है तो राहुल गांधी को लताड़ा गया है, और राहुल गांधी को लिखित माफी मांगनी पड़ी है। चलिए, कुल मिलाकर मामले पर जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है, समय खत्म हो गया है, मुझे बहस को नहीं खत्म करना है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के बाद जो है। तो अखिलेश यादव ने फोन टैपिंग की आशंका को लेकर जांच की मांग की है, तो राहुल गांधी ने भी फोन की जासूसी पर सवाल उठाए, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष के इस आरोप पर करारा पलटवार किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि अगर विपक्षी नेताओं को कोई दिक्कत है तो फोन कंपनी से शिकायत करें या एफआईआर दर्ज कराएं, लेकिन कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से राजनीति जो है वो इस पूरे मामले को लेकर दिखाई दे रही है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।